So hello guys, welcome to our channel Neural Cipher। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लूप शुरू करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को हम लोग ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, इसमें हम लोग बस लूप्स का सिंटैक्स पढ़ेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बस मैं लूप्स के बारे में बताऊंगा, उसका सिंटैक्स और उसका एग्जांपल दूंगा। और जो क्वेश्चंस होगा लूप्स का वो अगले वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में करवाता हूँ तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा होगा और मुझे वीडियो का लेंथ छोटा ही रखना है, ताकि तुम लोग पूरा वीडियो देखो और तुम लोग को मजा भी आए देखने में और तुम लोग बोर भी नहीं हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने पहले स्लाइड के ऊपर। तो हम लोग का पहला स्लाइड है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो देखो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है कि जैसे कि तुम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर लो, मान लो मैंने इंट आई नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसका वैल्यू मैंने क्या रखा? 5। 5 यानी पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा कि पहले अगर मैंने उसको प्रिंट किया, तो प्रिंट करते समय अगर मैं आई प्लस प्लस करता हूँ, आई प्लस प्लस के केस में पहले वो वैल्यू प्रिंट होगा और उसके बाद प्लस होगा पोस्ट इंक्रीमेंट में। लेकिन प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा कि पहले वो वैल्यू अगर 5 लिया, पहले वो वैल्यू प्लस हो जाएगा, मतलब पहले वो वैल्यू 6 हो जाएगा, उसके बाद वो प्रिंट होगा। तो चलो व्हाइट बोर्ड के ऊपर फिर मैं तुम लोग को समझाता हूँ। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं कि मान के चलो आई का वैल्यू हम लोगों ने कितना लिया? आई का वैल्यू हम लोगों ने लिया 5, समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आई प्लस प्लस कर दिया हम लोग, पोस्ट इंक्रीमेंट किया, आई प्लस प्लस किए। इसमें क्या हो रहा है कि पहले आई का वैल्यू 5 हो जा रहा है, क्योंकि पहले यहाँ आई है तो आई का वैल्यू 5 हो जा रहा है और उसके बाद फिर आई का वैल्यू इंक्रीज हो जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। तो अब आई का वैल्यू जो करंट वैल्यू हो गया होगा वो 6 हो गया होगा। ये हो गया हम लोग का पोस्ट इंक्रीमेंट। अब हम लोग का होता है प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा हम लोग का, अगर मान के चलो आई का वैल्यू हम लोगों ने 7 लिया, तो प्लस प्लस आई, तो इस केस में क्या होगा कि हम लोग का जो प्लस ऑपरेटर है, मतलब पहले वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद प्रिंट होगा, तो पहले वैल्यू 8 हो जाएगा और उसके बाद फिर वो वैल्यू प्रिंट होगा। ये हम लोग का हो गया प्री इंक्रीमेंट। तो उम्मीद है तुम लोग को प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट समझ में आया होगा। यही सेम केस हम लोग का प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट में होता है। तो चलो मैं तुम लोग को बताता हूँ क्या होता है। तो मान के चलो मैंने आई का वैल्यू ले लिया 5, ठीक है। अब आई माइनस माइनस, ठीक है, आई माइनस माइनस। अब क्या होगा कि पहले आई का वैल्यू प्रिंट होगा और उसके बाद फिर माइनस होगा, लेकिन आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हम लोग प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट में मान के चलो हम लोगों ने आई का वैल्यू ले लिया 3, आई का वैल्यू क्या ले लिया? 3 ले लिया और उसके बाद फिर माइनस माइनस आई किया, माइनस माइनस आई किया, तो आई का वैल्यू क्या हो गया कि पहले 2 हो गया, पहले डिक्रीमेंट हो गया, उसके बाद फिर ये वैल्यू क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये वैल्यू क्या होगा? प्रिंट होगा। समझ में आया क्या होगा? उसके बाद ये वैल्यू प्रिंट होगा। तो चलो अब हम लोग अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे चलते हैं और उसके बाद लूप्स नाम का फुल पैकेज बनाते हैं और उसमें देखेंगे क्या होता है। तो चलो अब हम लोग आ गए हैं, अब हम लोग लूप्स नाम का पैकेज बना लेते हैं पहले। लूप्स बन गया। तो अब चलो अब हम लोग बनाते हैं इसमें अपना जावा क्लास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट डॉट जावा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग अपना वही पीएसवीएम लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। एक सेकंड, पीएसवीएम लिख लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इंट आई नाम का वेरिएबल में 6 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या कर देते हैं, आई प्लस प्लस, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, SOUT। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। तो बताओ यहाँ आई का वैल्यू क्या होगा? मेरे हिसाब से 7 प्रिंट होना चाहिए। तो चलो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। कोड रन करना है। तो देखो आई का वैल्यू क्या हो गया? 7 प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ क्या केस है? यहाँ केस ये है कि पहले आई का वैल्यू 6 हो गया, उसके बाद फिर वो इंक्रीज हुआ तब वो प्रिंट हो गया। अब सेम केस अगर हम लोग करें कि प्लस प्लस आई कर दें, प्लस प्लस क्या कर दें? आई कर दें और उसके बाद आई को प्रिंट कर दो, उसके बाद क्या करें हम लोग? आई को प्रिंट करें तो क्या होगा? अब हम लोग का 8 प्रिंट होगा मेरे अकॉर्डिंग। तुम लोग पॉज करो और खुद आंसर करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। खुद से सोचना कि क्या करना और उसके बाद कमेंट करना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं डिक्रीमेंट के बारे में। तो डिक्रीमेंट के लिए मैं कोई और वेरिएबल लेके तुम लोग को समझा देता हूँ। मान के चलो इंट n इक्वल टू मैंने ले लिया 5। तो जैसा कि मैंने बोला था
कि पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है, आई माइनस माइनस, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि चलो आई को प्रिंट करते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग का आई का वैल्यू अभी क्या होगा फ्रेंड, तुम लोग सोचो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो आंसर। तो चलो देखते क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर यहाँ मैंने आई ही प्रिंट कर दिया, तो यहाँ मेरा ही गलती है, यहाँ मुझे एन प्रिंट करना था। तो चलो अब देखते हैं कि एन का वैल्यू क्या आ रहा है। फिर से कोड को रन करता हूँ, स्टॉप एंड। तो यहाँ देखो अब क्या हुआ कि एन का वैल्यू यहाँ 5 ही प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ एक और मिस्टेक मैंने गलती से कर दिया, यहाँ आई लिखा हुआ, यहाँ एन माइनस माइनस मैंने नहीं किया। तो चलो अब फिर से कोड को रन करते हैं, और अब तुम लोग वीडियो को पॉज करना और खुद से आंसर देना। तो देखो यहाँ आंसर 4 आ चुका है, समझ में आया? अब चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग प्री डिक्रीमेंट के बारे में देखते हैं। तो प्री डिक्रीमेंट के लिए मैं माइनस माइनस एन लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं तुम लोग को ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये तुम लोग को लूप्स में काम आने वाला है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और आगे भी काम आएगा। इसलिए पहले ही मैं ये तुम लोग को पढ़ा दे रहा हूँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो चलो अब मैं यहाँ वैल्यू प्रिंट करता हूँ, तुम लोग वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर अब तुम्हारा 3 प्रिंट होगा। तो देखो यहाँ 3 आ गया। तो ये था हम लोग का अभी तक का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। इससे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं क्या करूंगा कि टेलीग्राम पे डाल दूंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके। टेलीग्राम चैनल हम लोग का ज्वाइन कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाओ हम लोग का टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो और इंस्टा पे फॉलो करो हम लोग को, और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। तो चलो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर लूप के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। तो फॉर लूप का सिंटैक्स यहाँ देखो लिखा हुआ कि पहले फॉर लूप में हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर कंडीशन देते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, वैल्यू को अपडेट करते हैं। और फिर यहाँ जो ब्रैकेट्स है उसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ जो कर्ली ब्रैकेट्स है उसके अंदर हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट जो कि हम लोग को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो वो मैं एग्जांपल तुम लोग को यहाँ लिख के रखा हूँ, वो दिखाता हूँ कि जैसे देखो कि फॉर यहाँ इंट का वैल्यू 1 है, और आई का वैल्यू क्या है, इंट आई का वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ आई हम लोग ने इनिशियलाइज कर दिया आई को 1 से, ठीक है। और उसके बाद कंडीशन क्या है कि आई जो है हम लोग का वो 5 के इक्वल होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या है, हम लोगों ने वैल्यू को अपडेट कर दिया आई प्लस प्लस करके। जैसा कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में मैंने तुम लोग को पढ़ा है कि ये वैल्यू अब हम लोग का अपडेट हो रहा है आई प्लस प्लस से। तो अब उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यू को प्रिंट कर दे रहा हूँ। इटरेशन, इटरेशन बेसिकली मतलब तुम समझो ये रेपिटेशन है, ठीक है। इटरेशन मतलब लूप में जो रेपिटेशन हो रहा है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो चलो अब हम लोग व्हाइट बोर्ड के ऊपर इसको समझते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। तो देखो क्या है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक फॉर लूप लिया। क्या लिया? फॉर लूप, ठीक है। और उसमें क्या किया कि एक इंट आई इक्वल टू 2 मान के चलो, 2 से इनिशियलाइज कर दिया। आई लेस देन इक्वल टू 6 मान लो, और उसके बाद वैल्यू को अपडेट कर दो। अब यहाँ हो क्या रहा है कि देखो जैसे कि हम लोग ने इंट को 2 से इनिशियलाइज किया, तो अब हम लोग का जो लूप में वैल्यू होगा, मैं इस पर क्या प्रिंट कर दूंगा, SOUT। मैं इसमें आई प्रिंट करना चाहूंगा इस लूप में। तो क्या होगा, तो सबसे पहले तुम खुद सोचो कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ आई का वैल्यू हम लोगों ने 2 से इनिशियलाइज कर दिया बस। अब क्या करेगा कि ये कंडीशन बार बार चेक करेगा। क्या करेगा कि आई हम लोग का 2 है, चलो ठीक है, 2 क्या है हम लोग का 6 से छोटा है। 2 क्या है हम लोग का 6 से छोटा है। तो ये क्या करेगा, 2 को प्रिंट करेगा, वर्क हो गया। उसके बाद फिर क्या करेगा, वैल्यू को अपडेट कर देगा। फिर ये चेक करेगा 3, क्या 3 6 से छोटा है, तो हाँ बिल्कुल छोटा है। फिर ये क्या करेगा, कंडीशन चेक किया 3 छोटा, उसके बाद इसने क्या किया 3 का वैल्यू प्रिंट किया, और उसके बाद फिर क्या करेगा, फिर ये अपडेट करेगा। तो मतलब बेसिकली लूप में हो क्या रहा है हम लोग का कि कंडीशन चेक हो रहा है, और उसके बाद कंडीशन अगर फॉल्स है, कंडीशन अगर ट्रू है, तो वैल्यू अपडेट होते जाएगा। जब तक वैल्यू अपडेट होगा तब जब तक वैल्यू वैल्यू तब तक अपडेट होगा जब तक हम लोग का कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। समझ में आया तुम लोग को कि यहाँ क्या हो रहा है? तो चलो अब हम लोग एक फॉर लूप का कोड लिख के देखते हैं। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग फॉर लूप का हम लोग कोड लिख के देखते हैं। प्रिंट नंबर 1 to 10, प्रिंट फ्रॉम 1 to 10। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड में अपना लिख लेते हैं। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे एक फॉर लूप बनाते हैं,
तो ये हम लोग का फॉर लूप का सिंटैक्स। यहाँ हम लोग ने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया फॉर लूप को। किससे इनिशियलाइज किया, आई को हम लोगों ने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि एक कंडीशन डालेंगे कि जो आई का वैल्यू हम लोग का वो 10 से या 10 के बराबर या 10 से छोटा होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग उस वैल्यू को अपडेट करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू को अपडेट करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे SOUT। तो हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, आई को प्रिंट कर रहे हैं कि हम लोग का आई 1 से इनिशियलाइज होगा और आई 10 तक प्रिंटिंग करेगा। चलो ठीक है, देखते हैं करके क्या ये प्रिंट होता है। लेट्स सी। तो ये देखो हम लोग का आई 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। अब तुम लोग को अगर कोई बोल दे कि तुम लोग को क्या करना है कि टेबल प्रिंट करना है, तो किसका टेबल प्रिंट करना है, मान के चलो तुम लोग को किसी ने बोल दिया कि 19 का टेबल प्रिंट करो, तो 19 का टेबल प्रिंट करके हम लोग देखते हैं क्या 19 का टेबल हम लोग प्रिंट कर पाएंगे। देखो 19 का टेबल प्रिंट करने का दो तरीका होता है। या तो तुम लूप को 19 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है, और फिर क्या करो कि तुम आई का वैल्यू ले लो लेस देन 190 और आई का वैल्यू जो है वो तुम 19 से अपडेट करते जाओ, आई प्लस इक्वल टू 19। मतलब क्या होगा, 19 से वैल्यू अपडेट होगा, एक बार 19 फिर 19 से अपडेट हो गया, समझ रहे हो, 19 फिर 19 से अपडेट हुआ तो 38। या तो तुम ऐसे कर सकते हो कि मैं एक तरीके से करके दिखाता हूँ, रुको, इन आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, तो तुम लोग क्या लगता है हम लोग क्या प्रिंट करने वाले हैं। तो हम लोग जो प्रिंट करेंगे वो प्रिंट करेंगे आई इंटू 19, आई इंटू 19। तो आई इंटू 19 हम लोग प्रिंट करेंगे, तो हम लोग का देखो क्या प्रिंट होता है, देखना। ये देखो ये 1 to 10 तक तो प्रिंट हुआ ही, अब क्या प्रिंट हो गया, 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, यानी 19 का टेबल हम लोग का प्रिंट हो चुका है। तो ये था कुछ फॉर लूप का एग्जांपल जो कि बहुत सिंपल है, चिंता मत करो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भर भर के क्वेश्चन करेंगे ताकि तुम लोग को लूप अच्छे से समझ में आ जाए। फिलहाल के लिए अब हम लोग पढ़ेंगे वाइल लूप। तो अब हम लोग आ चुके हैं वाइल लूप के स्लाइड पे। तो वाइल लूप क्या है, एक फॉर लूप अल्टरनेटिव है। क्या है, एक फॉर लूप का अल्टरनेटिव है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियलाइजेशन जो करते हैं वो लूप के बाहर करते हैं, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन इसमें हम लोग डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने एक एग्जांपल लिख के रखा है यहाँ पे, तुम लोग को देखो, ये कुछ नहीं है, एक वाइल लूप सिंपल ही है, बस एक फॉर लूप का एक तरह से अल्टरनेटिव ही तुम लोग इसको बोल सकते हो। समझ में आया। तो इसमें हम लोग क्या करें, इनिशियलाइजेशन बाहर करें। एग्जांपल में तुम लोग देख पा रहे होगे कि इंट आई इक्वल टू 1 है, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने आई का वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया और फिर वाइल लूप लगाया कि आई का वैल्यू तब तक प्रिंट होगा जब तक हम लोग का वैल्यू वो 5 के इक्वल या 5 से छोटा नहीं हो जाए, और उसके बाद हम लोगों ने उसको प्रिंट किया है और फिर वैल्यू को अपडेट किया। हम लोग इसमें कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन लिखते हैं और अपडेशन वैल्यू भी वाइल लूप के अंदर ही लगाते हैं। तो चलो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल करते हैं, यही वाला एग्जाम्पल करके हम लोग देखते हैं। तो चलो वाइल लूप, तो चलो अब हम लोग लिखते हैं PSVM, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आई को इनिशियलाइज कर दो, क्या चीज इनिशियलाइज कर दो, 1 से, ठीक है। और अब लिखो वाइल, कंडीशन डाल दो। कंडीशन क्या डालेंगे हम लोग, कंडीशन हम लोग डाल देते हैं आई लेस देन इक्वल टू, कितना डाल दें हम लोग, मान के चलो 20 डाल देते हैं, ठीक है। और अब हम लोग क्या प्रिंट करेंगे कि अब हम लोग आई को प्रिंट करते हैं, आई को प्रिंट करते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इस वैल्यू को अपडेट करते हैं, इस वैल्यू को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। चलो अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या होता है। कोड रन हो रहा है। तो देखो 1 से लेकर 20 तक हम लोग का प्रिंट हो गया। तो एक बार मैं तुम लोग को ये व्हाइट बोर्ड पे भी करके दिखा देता हूँ। तो देखो, चलो इसको थोड़ा हटा दे, हाँ चलो अब मैं करके दिखाता हूँ। तो देखो बेसिकली यहाँ हुआ क्या है कि हम लोगों ने ऊपर में इनिशियलाइज कर दिया आई का वैल्यू 1 से, आई का वैल्यू 1 से हम लोगों ने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। फिर वाइल लूप लिखा और उसमें हम लोगों ने कंडीशन डाला कि आई का वैल्यू हम लोग तब तक प्रिंट करो जब तक आई का वैल्यू 20 से कम ना हो जाए, सिंपल है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या कर दिया कि आई का वैल्यू प्रिंट कर दिया, क्या कर दिया, आई का वैल्यू प्रिंट कर दिया।
और फिर क्या किया, आई का वैल्यू अपडेट करते गए। आई का वैल्यू तब तक अपडेट करेंगे जब तक ये कंडीशन हम लोग का फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही ये वैल्यू 21 हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तब ये लूप टूट जाएगा। समझ में आया? तो ये था वाइल लूप। और अब हम लोग देखेंगे डू वाइल लूप। तो चलो डू वाइल लूप के स्लाइड पे चलते हैं। चलो अब हम लोग कहाँ आ गए हैं, अब हम लोग आ गए हैं डू वाइल लूप के स्लाइड पे। तो डू वाइल लूप क्या होता है कि ये कम से कम एक बार चलता है, कम से कम ये एक बार चलता है। अगर तुम कंडीशन फॉल्स भी डाल रहे हो तो ये एक बार वर्क करेगा। तो इसका सिंटैक्स क्या है कि पहले तुमको डू डू लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर तुमको स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, फिर वाइल के अंदर तुम लोगों को कंडीशन लगाना पड़ेगा। समझे? तो तुम लोग को मैं यहाँ कोड लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद फिर व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा। चलो। हम्म तो चलो अब हम लोग लिखते हैं कंडीशन डू वाइल लूप। चलो ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं PSVM। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि कंडीशन अपना लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट आई इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, डू में अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। एक काम करते हैं, आई को हम लोग 11 लिखते हैं, फिर मैं तुम लोग को कुछ दिखाता हूँ। चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि आई को प्रिंट करेंगे। क्या करेंगे, आई को प्रिंट करेंगे और आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वाइल कंडीशन क्या होगा, हम लोग में आई लेस देन इक्वल टू 10, आई लेस देन इक्वल टू 10। ये हम लोग का हो गया डू वाइल लूप। ठीक है। तो चलो अब इस कोड को रन करते हैं। तो ये कोड रन हो रहा, ये देखो ये एक बार 11 प्रिंट हुआ। तो मैं चलो तुम लोग को ये दिखाता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये मैं तुम लोग को समझाता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर कि यहाँ हो क्या रहा है, क्या होता है आखिर ये डू वाइल लूप। तो चलो पहले इसको हटाते हैं। चलो, तो देखो यहाँ हुआ क्या, एक मिनट। चलो अब मैं तुम लोग को समझाता हूँ यहाँ हो क्या रहा है। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ हुआ क्या, बताता हूँ। यहाँ हुआ क्या कि देखो हम लोग ने क्या किया, इंट आई इक्वल टू 11 लिया। क्या लिया, इंट आई इक्वल टू 11 लिया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि डू वाइल लूप का यूज किया। तो डू में हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा, अपना स्टेटमेंट क्या लिखा कि हम लोग का आई को प्रिंट कर दो, SOUT क्या करो, आई को प्रिंट कर दो। और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, आई का वैल्यू अपडेट कर दिया, आई का वैल्यू अपडेट कर दिया। और उसके बाद फिर वाइल लूप में हम लोगों ने अपना कंडीशन डाला। वाइल लूप में हम लोगों ने अपना कंडीशन डाला कि आई का वैल्यू जो होगा वो 10 से छोटा होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ हुआ क्या कि ये जो डू वाइल लूप होता है ये कम से कम एक बार रन जरूर करता है, ताकि ये चेक करता है कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन एक बार ये रन जरूर करेगा। तो इसीलिए एक बार रन करके यहाँ क्या प्रिंट कर दिया, 11 यहाँ इसमें प्रिंट कर दिया। फिर इसने चेक किया कि 11 जो है वो 10 से बड़ा है, तो ये लूप टूट गया। समझ में आया क्या है डू वाइल लूप? तो चलो अब हम लोग अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो इस स्लाइड में अब हम लोग देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप के बारे में। क्या देखेंगे, नेस्टेड फॉर लूप के बारे में। ठीक है, तो नेस्टेड फॉर लूप में क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग लूप के अंदर लूप होगा। इस लूप में क्या है कि सबसे पहले एक फॉर लूप होगा, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप होगा, उसके अंदर एक इनर स्टेटमेंट होगा। और अगर तुम लोग को आउटर लूप स्टेटमेंट देना है तो तुम दे सकते हो। उसके बाद एग्जाम्पल होगा तुम लोग का। तो अगर मैं चाहूँ तो इसका एक बेसिक एग्जांपल इसी को करा के दिखा सकता हूँ। बेसिकली तुम्हारा नेस्टेड फॉर लूप का काम पड़ेगा जब हम लोग पैटर्न प्रिंटिंग पढ़ेंगे। और भी कुछ केसेस में काम पड़ेगा, 2D अरे और भी बहुत जगह काम पड़ेगा नेस्टेड फॉर लूप का। तो चलो यही एक छोटा सा एग्जांपल करके मैं तुम लोग को दिखाई देता हूँ। तो चलो, तो इंटेलिजेंट आइडिया पे न्यू जावा क्लास नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, तो चलो अब लिखो PSVM। चलो ठीक है, PSVM हम लोगों ने लिख लिया। हम लोग क्या करते हैं कि एक फॉर लूप बनाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, आई लेस देन इक्वल टू 4 कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आई प्लस प्लस। चलो अब हम लोग इसी के अंदर एक और फॉर लूप चला देंगे। तो इसका हम देखेंगे व्हाइट बोर्ड के ऊपर कि ये कैसे काम करता है। इंट जे इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, जे
लेस देन इक्वल टू 4 कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, जे प्लस प्लस, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ स्टेटमेंट अपना लिखते हैं, SOUT हम लोग क्या प्रिंट करेंगे कि हम लोग प्रिंट करेंगे, एक काम करते हैं, हम लोग प्रिंट करते हैं, रुको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो अब हम लोग प्रिंट करेंगे यहाँ, ये ब्रैकेट देने दो मुझे, और यहाँ ये ब्रैकेट, और इसको हटाने दो। तो सिंपल है, यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, लोग रुक जाओ, हटा ही देता हूँ मैं, स्पेसिंग दे देता हूँ थोड़ा सा बस, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ प्रिंट कर देते हैं आई, ठीक है। यहाँ पहले स्पेस दे देता हूँ, स्पेस, फिर प्लस आई, फिर एक मिनट मैं बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। तो अब फिर से स्पेसिंग दे देते हैं, और उसके बाद फिर क्या प्रिंट करते हैं, जे प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कोड को रन करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ क्या होता है। इसके बाद फिर मैं तुम लोग को समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले हुआ क्या कि पहले हम लोग का ये लूप चला वन वन टाइम चला, और चलो व्हाइट बोर्ड के ऊपर देखते हैं। चलो इस कोड को समझते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो चलो मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसे समझेंगे। तो अब ये इसे उठा के यहाँ रख दूँ। चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो देखो यहाँ हो क्या रहा है कि यहाँ हर एक यहाँ आई पहले इनिशियलाइज हुआ वन से, यहाँ आई क्या हुआ, वन से इनिशियलाइज हुआ। आई क्या हम लोग का 4 तक चलेगा। लेकिन अब हम लोग का क्या होगा, आई जैसे ही 1 से इनिशियलाइज हुआ, कंडीशन चेक हुआ हम लोग का कि आई का वैल्यू जो है वो 1 से 4 से छोटा है, तो ये आगे बढ़ गया। तो हम लोग अब इनर लूप में है। इनर लूप में क्या हो रहा है कि ये जो जे का वैल्यू 1 है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, कंडीशन जे को 1 से इनिशियलाइज किया। फिर ये क्या है, 1 जो है वो 4 से छोटा है, 1 क्या है वो 4 से छोटा है, समझे। और उसका जे का वैल्यू अपडेट होगा। यहाँ क्या सीन हो रहा है, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो हर इन आउटर लूप का वैल्यू है वो इनर लूप के लिए मतलब आउटर लूप का जो एक वैल्यू है वो इनर लूप का चारों वैल्यू के लिए वो वैल्यू रन करेगा। मतलब अगर आउटर लूप का वैल्यू 1 है, इनर लूप का जो वैल्यू होगा वो जितना टाइम कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगा वो रन करेगा, समझे। जैसे आउटर लूप का वैल्यू अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया, तो इनर लूप का वैल्यू जब तक उस 1 के लिए पूरा चल नहीं जाएगा तब तक वो रन करता रहेगा। जैसे कि आउटपुट में तुम लोगों ने देखा होगा कि 1 का वैल्यू जो है वो 1 प्रिंट हुआ वहां पे, तो 1 का वैल्यू फिर 1 के लिए 2 प्रिंट होगा, फिर 1 के लिए 3 प्रिंट होगा। ये आउटर लूप का वैल्यू 1 है। और ये इनर लूप तब तक चला, इनर लूप तब तक चला जब तक ये इनर लूप पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो गया। उसके बाद फिर वापस से आउटर लूप में आया 2, फिर ये इन आउटर लूप के लिए तब तक चलेगा इनर लूप जब तक ये इनर लूप कंप्लीट नहीं हो जाए। सेम केस 3 के लिए होगा, सेम केस 4 के लिए होगा, जब तक आउटर लूप ही कंप्लीट नहीं हो जाए। इस तरह से ये कोड कंप्लीट हुआ। तो चलो अब हम लोग अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं। वो अब हम लोग का अगला स्लाइड है कंक्लूजन स्लाइड। तो कंक्लूजन स्लाइड में हम लोगों ने आज क्या ही पढ़ा, तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, बस लूप्स का स्ट्रक्चर पढ़ा। लूप्स के स्ट्रक्चर के साथ हम लोग ने फॉर लूप को अच्छे से समझा, वाइल लूप को अच्छे से समझा, और डू वाइल लूप को अच्छे से समझा, और नेस्टेड फॉर लूप को एक ऊपर ऊपर से एग्जाम्पल देखा है। तो सबसे बड़ा बात है वो हम लोग को क्या पढ़ना है। अब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैं तुम लोग ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।